अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। आज का विषय है मांसाहार मानवी के लिए उचित है या अनुचित। भारत एक धर्म प्रधान देश है जिसमें सभी धर्मों और संप्रदायों का सुंदर समन्वय हुआ है। एक ऐसा बगीचा जिसमें हर तरह के हर रंग और सुगंध के फूल देखने को मिलते हैं। देश की आत्मा उसके प्रेम और भाईचारे में समाई हुई है। सभी धर्मों में जहाँ बहुत सारी समानताएं पाई जाती है, वहीं थोड़ी बहुत असमानताएं भी पाई जाती है। समानताओं पर साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, वहीं असमानताओं पर स्वस्थ चर्चा करने की, जिससे गलतफहमी दूर हो, देश में शांति, प्रेम, एकता और भाईचारा प्रस्थापित हो। यही उद्देश्य से बहुचर्चित और विवादित मांसाहार तथा जीव हत्या और उसके संदर्भ में पशु बलि, कुर्बानी की सार्थकता और औचित्य के विषय में समझाने का नम्र प्रयास किया जा रहा है। आशा है चर्चा देश बांधव तक पहुंचे और वो इसे तटस्थता पूर्वक समझने का प्रयास करे और गलतफहमियों को दूर करे। मुस्लिम समुदाय का कर्तव्य है कि अपने देश बांधवों के मन में इस्लाम के बारे में जो प्रश्न उठते हैं, उसके संतोषपूर्ण और तर्कसंगत जवाब देकर उनकी शंकाओं का समाधान करे। उन्हें अपनी वाणी और अपने वर्तन द्वारा इस्लाम का सही परिचय कराए। विषय पर चर्चा से पहले कुछ तथ्यों और वास्तविकताओं को जान लेते हैं ताकि विषय को समझने में आसानी हो। विश्व में मांसाहार। एक अंदाज के मुताबिक विश्व में 90% लोग, भारत में 70% लोग और अपने गुजरात में 40% लोग मांसाहारी है। विश्व के 230 देशों में से एक भी देश में मांसाहार के ऊपर संपूर्ण प्रतिबंध नहीं है। 230 देश का कोई एक राज्य, एक शहर, एक जिला या एक गांव भी संपूर्ण शाकाहारी नहीं है। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल में 75% लोग मांसाहारी है, जहां हर साल गढ़ीमाई के त्योहार में 5 लाख पशु की बलि दी जाती है। धार्मिक दृष्टि से मांसाहार। धार्मिक दृष्टि से देखें तो दुनिया के सभी बड़े और प्रमुख धर्मों में मांसाहार की अनुमति दी गई है, जैसे इस्लाम, यहूदी, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध आदि। उसके प्रमाण उनके धर्म ग्रंथ में देखने को मिलते हैं, जो उनके धर्म ग्रंथों से साबित है। मात्र जैन धर्म में मांसाहार को वर्जित किया गया है, लेकिन संख्या की दृष्टि से देखें तो दुनिया में जैन बहुत ही कम है। आश्चर्य इस बात का है कि हर देश, धर्म और जातियों में मांसाहार प्रचलित होने के बावजूद मांसाहार के विषय में प्रश्न, घृणा और नफरत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ की जाती है, जो न्याय के विपरीत बिल्कुल पक्षपाती तरीका है, जो मुसलमानों के प्रति उनका द्वेष और पूर्वाग्रह दर्शाता है। गुजरात के 1400 किलोमीटर के विशाल समुद्र किनारे के इलाके में मछली बहुत बड़े पैमाने पर भोजन के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन उसमें हिंदू और अन्य धर्म के लोगों की बहुमति होने की वजह से उसके बारे में कभी चर्चा या विरोध नहीं किया जाता, बल्कि उसे मांसाहार ही नहीं समझा जाता। मांसाहार के कारण क्या है? मांसाहार धार्मिक अनुमति, भौगोलिक परिस्थिति, आर्थिक कारणों से और स्वाद के लिए भी किया जाता है। मांसाहार एक प्राकृतिक भोजन व्यवस्था है जो पशु, पक्षी, वनस्पति, मानवी सभी जीवों में देखने को मिलता है। मनुष्य सिर्फ जीवंत वस्तु ही खा सकता है, निर्जीव वस्तु खा ही नहीं सकता, जैसे लोहा, कागज, प्लास्टिक, पत्थर, लकड़ी आदि। मनुष्य जितनी भी वस्तुओं को भोजन के स्वरूप में उपयोग में लेता है, सभी में जीव है। जहां विश्व में 90% लोग मांसाहार करते हो, वहां शाकाहार की बात करना, उसे प्रोत्साहन देना और मांसाहार का विरोध करना, उसकी निंदा करना एक अवास्तविक, अव्यवहारू, वाहियात, तथ्यों बगैर का हास्यास्पद विचार है। क्या मांसाहार मुक्त विश्व या भारत शक्य है?
क्या शाकाहार विश्व को जाने दीजिए हमारे देश भारत के लिए पर्याप्त हो सकता है, जबकि अनेक देशों में भौगोलिक परिस्थिति के कारण शाकाहार शक्य ही नहीं है। ये बात भी मानने योग्य है कि जो लोग शाकाहार का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं उन्हें शाकाहार भोजन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक शाकाहार भोजन उपलब्ध न हो जाए वहां तक मांसाहार के विरुद्ध बोलने या लिखने का उन्हें जरा भी अधिकार नहीं, बेवकूफी की बात होगी। मनुष्य को मांसाहार करना चाहिए या नहीं कौन निश्चित कर सकता है? सर्वप्रथम मनुष्य का सर्जनहार अल्लाह, एकमात्र अल्लाह ईश्वर, जिसने समग्र सृष्टि की रचना की, जिसने मनुष्य का सर्जन किया, जिसने मनुष्य की सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की, विशेषकर भोजन की अद्भुत व्यवस्था की, जीवस्य भोजनम के चक्र द्वारा संसार को गतिशील रखा। सभी धर्म ग्रंथों ने वेद, कुरान, बाइबल, मनुस्मृति और अन्य धर्म ग्रंथों में मांसाहार संबंधित नियमावली दी गई है। दूसरे नंबर पर धरती के ऊपर शरीर रचना के जानकार निष्णात मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व मांसाहार ही से प्राप्त हो सकते हैं। हम सबके सर्जनहार अल्लाह ईश्वर ने दुनिया में 3 प्रकार के जीव पैदा किए हैं। 1 संपूर्ण मांसाहारी, 2 संपूर्ण मांसाहारी, 3 मिश्राहारी, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों। संपूर्ण शाकाहारी पशु के दांत चपटे, फ्लैट, आंतें लंबी और उसके अनुरूप पाचन शक्ति दी गई है। संपूर्ण मांसाहारी पशु के दांत नुकीले, आंतें छोटी और उसके अनुरूप पाचन शक्ति दी गई है। मनुष्य को मिश्राहारी बनाया गया है, इसलिए उसे दोनों तरह के चपटे और नुकीले दांत, आंतें मध्यम और उसके अनुरूप पाचन शक्ति दी गई है। संपूर्ण शाकाहारी पशु उनकी शारीरिक रचना के कारण मांसाहार कर ही नहीं सकते, वैसे ही संपूर्ण मांसाहारी पशु भी शाकाहार कर ही नहीं सकते। मनुष्य मिश्राहारी है जो अपनी शारीरिक रचना के कारण शाकाहार और मांसाहार दोनों कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मांसाहार प्राकृतिक तरीके से मनुष्य के अनुरूप भोजन है। मांसाहार के विरुद्ध दलील के तौर पर यह कहावत हमेशा उपयोग किया जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, जो सही नहीं है। उसकी जगह जैसा अन्न वैसा तन होना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन नहीं, तन होता है। भोजन का प्रभाव विचारों और मन से ज्यादा शरीर पर होता है। डॉक्टर हमेशा शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए उसका मार्गदर्शन करते हैं। विचारों और मन का घड़तर संस्कार, अध्ययन, आसपास के वातावरण से होता है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि फलां सब्जी खाकर स्वामी विवेकानंद के विचार ऐसे थे? ये अलग बात है कि स्वामी विवेकानंद भी मांसाहारी थे, बीफ खाते थे और मांसाहार के समर्थक थे। यीशु ख्रिस्त और गौतम बुद्ध को शांति का प्रतीक माना जाता है, वो मांसाहारी थे। हिटलर को संसार का सबसे क्रूर और घातकी मानवी माना जाता है। उसने लाखों इंसानों को मौत के घाट उतारा था। वो संपूर्ण शाकाहारी था। विश्व के शांति नोबेल पुरस्कार जिनको प्राप्त हुए हैं उनमें अधिकतर मांसाहारी है। स्पोर्ट्समैन, बॉडी बिल्डर, पहलवान, फौजी, पुलिस, शारीरिक क्षमता वाले लोगों में ज्यादातर मांसाहारी है। फिर भी मान लेते हैं कि अन्न की असर मन पर पड़ती है, तो इस्लाम में मांसाहारी हिंसक पशु पक्षियों को जो पंजे और नुकीले दांतों से शिकार करते हैं उनके मांस को हराम यानी कि वर्जित बताया गया है। मात्र शाकाहारी और शांत पशु पक्षी जैसे मुर्गी, बतख, बकरा, घेटे, पाड़ा और बैल आदि की मात्र भोजन के लिए जरूरत जितनी अनुमति दी गई है। इस्लाम में भोजन के उपयोग के बिना कोई भी पशु पक्षी को मारना हराम
और महापाप है। इस्लाम का दृष्टिकोण। इस्लाम के मुताबिक मांसाहार अनिवार्य नहीं है। एक मुस्लिम संपूर्ण शाकाहारी हो सकता है। मुसलमान बनने के लिए मांसाहार अनिवार्य नहीं है। इस्लाम में मांसाहार की कुछ नीति नियमों के मुताबिक अनुमति दी गई है। विश्व में मात्र मुसलमान ही सैद्धांतिक तौर पर मांसाहार करते हैं। हलाल और हराम की संपूर्ण नियमावली दी गई है। सामान्य नियम है कि कोई बात को समझने के लिए उसे उसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। मात्र उसके कोई अंश को अलग करके समझना मुश्किल और कभी नामुमकिन होता है। इस्लाम में मांसाहार और पशु बलि को समझने के लिए पशुओं के साथ मनुष्य के व्यवहार कैसा हो और उसकी उचित सीमा क्या हो, इसको समझने के लिए सृष्टि, मनुष्य तथा धरती के पशु पक्षियों और उसके सृजनहार के दरमियान परस्पर कैसा संबंध हो, उसे समझे बिना इस प्रश्न का योग्य और संतोषकारक उत्तर नहीं मिल सकता। इस्लाम मनुष्य को एक एकम मानता है जो आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक और भौतिक सभी पहलुओं को समा लेता है, जिसमें इस्लाम की दृष्टि में मनुष्य की समग्र व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन प्रणाली ईश्वरीय मार्गदर्शन के मुताबिक होनी चाहिए। इस जीवन प्रणाली में आस्था, धारणा, उपासना, पूजा, दाम्पत्य, पारिवारिक तथा सामूहिक संबंध, परस्पर अधिकार और कर्तव्य, व्यवहार तथा खान पान, जीवन जीने की शैली, उचित में उचित, अनुचित, वैद्य तथा अवैध, हलाल और हराम और आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था से लेकर मनुष्य के सर्जन का उद्देश्य और उस पर आचरण तथा समग्र सृष्टि के साथ मनुष्य के संबंध की रूपरेखा तक सभी बातों का समावेश हो जाता है। इस्लाम की धारणा है कि ये संसार को मनुष्य के लिए सजाया गया है और मनुष्य को ईश्वर के लिए। इस संसार के सभी पशु, पक्षी, जीवधारी, चल अचल वस्तुएं मानवी की सेवा और उपभोग के लिए बनाई गई है। ये सभी, फिर वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, इच्छा हो या अनिच्छा, चाहे अनचाहे, मनुष्य की सेवा कर रही है। प्रत्येक रूप से अनेक वनस्पति, अनाज, फूल, सब्जी, पशु, पक्षी, समुद्र जीव, मछली आदि मनुष्यों के आहार, सवारी, सामान ढोने, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री और सामान्य उपभोग के लिए पैदा की गई है। जिस तरह मनुष्य पालतू पशुओं पर आधिपत्य प्राप्त करके उससे दूध, ऊन, चमड़ा, हड्डियां जैसी अनेक उपयोगी चीजें प्राप्त करता है, घोड़े के मुंह में लगाम लगाकर उस पर सवारी करता है, अप्रत्यक्ष रूप से असंख्य जंतु, जलचर, वनस्पति, पशु, पक्षी ये संसार, वायुमंडल में तथा पृथ्वी के गर्भ में उसी प्रकार मानव जाति की सेवा में मग्न है जिस प्रकार से सूरज, चांद, सितारे, प्रकाश, उष्मा, ऊर्जा, वायु, बादल, वायुमंडल और समग्र सौर मंडल प्रत्येक जीवधारी मनुष्य के उपभोग के लिए है। इस सैद्धांतिक समझौते के बाद जीव हत्या के संबंध में इस्लाम के दृष्टिकोण को सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। हर जीवधारी वनस्पति और पशु पक्षी को मनुष्य के उपभोग के लिए पैदा किया गया है। वृक्ष, अनाज, फल आदि को काटकर भोजन और इस्तेमाल में लेना इसी प्रकार जीव हत्या है जैसे पशु, पक्षी, मछलियों को भोजन के लिए उपयोग में लेने के लिए उनकी हत्या करना। शाकाहार, मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन को सभी धर्मों, संप्रदाय, समुदायों ने मान्यता प्राप्त है। इस्लाम भी उसे मान्यता देता है। व्यर्थ पशुवध को अर्थात कोई पशु का शिकार अथवा मनोरंजन के खातिर मात्र मार के फेंक देना इस्लाम में वर्जित और हराम है। सार्थिक उद्देश्यों के लिए इस्लाम मात्र जीवधारियों को शाकाहार और मांसाहार को आहार तथा उपभोग के आशय से अनुमति ही नहीं देता, बल्कि कहता है कि यही दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें पैदा किया गया है। इस तरह देखा जाए तो इस्लाम का दृष्टिकोण कोई अभूतपूर्व, अमान्य, अस्वाभाविक, अप्राकृतिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि अतीत से वर्तमान तक मानव इतिहास में मनुष्यों, समाजों, संस्कृतियों और
सभ्यताओं का दृष्टिकोण और व्यवहार यही रहा है जो इस्लाम का दृष्टिकोण और इस्लाम के अनुयायियों का व्यवहारिक आचरण रहा है। इस्लाम अहिंसा और दया के नाम से मनुष्य को उस खाद्य पदार्थों और भोजन सामग्री से वंचित नहीं करता, ना ही मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता दे देता है कि जो भी मन में आए वो खाए पिए और जीवधारियों की व्यर्थ हत्या करे। यही इस्लाम की दृष्टि में निर्दयता है।